हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज पहली बार मैं आपको क्लास 12th मैथ्स का सेक्शन बी 2025 का जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करके बताऊंगा। और इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 हम ले लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि डिफ्रेंशिएट 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स। देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते पैरामेट्रिक फॉर्म होती है और एक ये होता है जब आपको विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में मिलता है तो आपको क्या करना होता है। जब मान लीजिए आपने देखा होगा क्वेश्चंस के अंदर कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो एंगल तो एक्स है, तो या हम इसको यू मान लेते हैं, यानी कि 2 की पावर जो हमारे पास है वो है कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और वी मान लेते हैं इसको कोस स्क्वायर एक्स। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब आपको पता है ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स, यानी कि 2 की पावर कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास सेम हो जाएगा ए की पावर एक्स डॉट लॉग ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए की पावर एक्स डॉट लॉग ए। लेकिन एक बात और याद रखेंगे आप कि जो भी आपको यहाँ से एंगल गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि यहाँ पर तो एक्स का 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप करेंगे इसका डेरिवेटिव तो कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, पहले पावर आ जाएगी 2 कोस एक्स, फिर उसके बाद कोस का करेंगे तो आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव इसका। क्लियर है। अब आपको मैंने बोला है कि जो हमारे पास वी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी वी बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, सेम दोबारा से मैं कर देता हूँ 2 कोस एक्स और कोस का हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो पहले का डेरिवेटिव डिवाइड बाई दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल और माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स लॉग, भाई ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। ये ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट था कोई भी। ठीक है, बी पार्ट और बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, अब देखिए बी पार्ट के अंदर क्या गिवन है कि भाई टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमें दे रखा है। यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब टेन इनवर्स को अगर आप राइट साइड लेके जाएंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा 10 ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x, वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y, और y का भी करना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो ऐसा नहीं है कि हमने x का नहीं किया है, x का भी हमने डेरिवेटिव किया है, लेकिन वो जो x का हम डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे वो मिलेगा हमें डी एक्स बाई डी एक्स। वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा इस वजह से। और 10 ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर यहाँ से आप 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x हो जाएगा। सो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई माइनस के एक्स अपॉन वाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माइनस एक्स अपॉन वाई। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि टेन इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। क्लियर है। अब आपको देखो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि देखो साइन की आपको वैल्यू अगर पता है, मान लीजिए भाई साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब साइन और कोस की वैल्यू में कैसे पता करेंगे कि साइन इक्वल्स टू कोस भी कब होगा, जब इन दोनों एंगल का जो सम है 90 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि भाई साइन 30 मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर होगी वैल्यू कोस 60, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो 90 होना चाहिए, तभी दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है, ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर है। अब देखो, तो अब ये वैल्यू और याद रखना कि जैसे मान लीजिए साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, अगर आपको साइन पता लग गया तो कोसेक आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। साइन से आप कोस निकाल सकते हो तो आप सीकेंट भी निकाल सकते हो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। ये आपने पढ़ी होगी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा
सीकेंड थीटा और कोट थीटा, ये वैल्यूज़ आपने पढ़ी होंगी ज़रूर। क्लियर है? नहीं तो अगर साइन आपको पता लग गया तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, साइन से कोस आप निकाल ही सकते हो, उस फिर सीकेंड उसका रेसिप्रोकल है, और टेन होता है हमारे पास साइन बाई कोस, यहाँ से भी आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। कोट होता है कोस बाई साइन या 1/10 भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है? अब देखो भाई, तो √3/2 जो हमारे पास है उसको क्या लिखें भाई? भाई 2 साइन हमारे पास सेम है, इसको लिख दूँ मैं 2 कोस पे जो √3/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है भाई 180 बाई कितना 6, यानी कि π/6 हम उसको लिख सकते हैं 30 डिग्री को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई π/6। क्लियर है यहाँ तक? इससे हमने इसको कैंसिल किया, मिल गया π/3, यानी कि 2 साइन π/3। अब π/3 मतलब कितना है? साइन 60। भाई π/3 का मतलब कितना हो गया? साइन 60 हो गया। तो साइन हमारे पास अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाई √3/2। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3। तो tan में √3 कितने डिग्री पे होता है? 60 पे होता है, और 60 को लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं? π/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई π/3। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। तो 23 में क्या करना है क्वेश्चन में कि यहाँ पर बोला गया है कि भाई द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जब आपको डायगोनल्स बोला जाए तो आप हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के केस में आप ये निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपको एडजेसेंट साइड्स बोली जाए तो उस केस में केवल आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सिर्फ। दोनों ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है। तो अब आपको पता है कि भाई क्रॉस निकालने के लिए हम लगाते हैं अपना डिटरमिनेंट्स वाला फॉर्मूला, आई जे के मानेंगे यहाँ से। इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स है 2 -1 और 1, और यहाँ पर इसके हैं 1 3 और -1। थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि डिटरमिनेंट्स में आपको आप ये भी इसलिए कर पाओगे। आई हमने पहले रखा, अगर आई हमने रख लिया तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम कैंसिल हो गया। क्या अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा जी -3। ठीक है, उसके बाद माइनस का जे, ये दोनों कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -2 और 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस के। ठीक है जी, तो के केस में करेंगे तो पहले इधर मल्टीप्लाई होगा कितना 6 और +1, यानी कि ये आएगा हमारे पास -2i + 3j और +7k। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई इसका -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा हमारे पास 4 + 9 + 49। ठीक है जी, तो यानी कि हम कर सकते हैं इसको, ये मिलेगा √62 और 2 इसमें पहले थे तो √62/2 ये होगा इसके। ठीक है, और एरिया की बात कर रहा है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट लिख देना क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, √62/2 इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है आपको, फाइंड द इंटरवल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि भाई फंक्शन दे रखा है आपको 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2। क्लियर है भाई? सबसे पहले आपको जब भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन मिले तो उसका डेरिवेटिव करना है। तो भाई डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हमारे पास पावर कितनी आएगी 3/2, आगे आ जाएगी 5 कॉन्स्टेंट है उसको कॉन्स्टेंट रहने दो x, और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दो। क्लियर है? माइनस फिर 3 सेम रहने दो, 5/2 पहले पावर आगे आएगी, फिर 5/2 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15/2 और 3/2 मतलब 1.5, 1.5 से 1 माइनस करोगे तो यानी कि मिलेगा 1/2। ठीक है जी, यहाँ से करेंगे तो ये भी मिलेगा 15/2 और ये मिलेगा आपको 3/2। ठीक है जी, अब यहाँ से आप 15/2 √x बोल देता हूँ मैं, इसको कॉमन ले लेते थे, मिलेगा 1 माइनस x मिलेगा। और जब आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप f' को मानेंगे 0, तो 0 मानेंगे तो 15/2 उसके नीचे जाएगा। क्लियर है? वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि √x 1 माइनस x बचेगा 0। अब √x को अगर आप 0 के बराबर मानोगे मतलब x की वैल्यू 0 है,
और 1 माइनस एक्स को आप 0 के बराबर मानोगे तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 1। तो भाई दो वैल्यूज आ गई एक्स की, एक तो 0 आ गई और एक 1 आ गई, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में कैसे कहता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो भाई इंक्रीजिंग के अंदर क्या होता है कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्लियर है, ठीक है हमारे पास। तो कब ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीजिंग रहेगी वो इंटरवल आपको बताना है। देखो इंटरवल के केस में आपको क्या करना है, भाई मेरे पास दो नंबर आ गए 0 और 1, तो मैं कह सकता हूँ कि जी मैं यहाँ से नंबर इंटरवल बना देता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है जी, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास 3 इंटरवल आ गए भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से 0 मान लीजिए -2 रखता हूँ यहाँ पर, तो -2 तो मैं रख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि -2 अगर यहाँ से रखूँगा तो रूट के अंदर जाएगा फंक्शन कैसा है नेगेटिव, सॉरी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो हो जाएगा इमेजिनरी। तो इस वाले को तो आप हटाई दो यहाँ से, इसका तो कोई मतलब है, ये तो इनवैलिड हो गया यहाँ से। क्लियर है। अब 0 और 1 के बीच में मान लीजिए मैंने रख दिया 0.5, क्या रख दिया 0.5। भाई यहाँ पर 0.5 रखेंगे तो मतलब पॉजिटिव मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 में से 0.5 करोगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो होता है इंक्रीजिंग, यानी कि 0,1 हो जाएगा इंक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है जी। और 1 इन्फिनिटिव की बात करें, अगर मान लो 2 मान लेते हैं, तो भाई मैंने यहाँ 2 माना तो ये हो जाएगा √2 यानी कि पॉजिटिव, और 1 - 2 हो जाएगा -1 यानी कि, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो भाई ये वाला जो इंटरवल है ये रहेगा डिक्रीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है, और ये वाला रहेगा भाई इसका इंक्रीजिंग जो कि पार्ट नंबर 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन इंटरवल वाले आप ट्राई करना है, हो जाएंगे एनसीईआरटी बुक से या जो भी आपको पास कोई रेफरेंस बुक हो, ठीक है जी। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Two friends while flying kites from the different location find the string of their kites crossing each other. The string can be represented by the vectors this and this. दो दोस्त हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो मान लिया कि यहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ से उड़ा रहा है, तो उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो हमें फाइंड करना है किससे उड़ा रहे हैं, ठीक है। इसका जो वेक्टर गिवन है वो गिवन है 3i + j + 2k, और इसका गिवन है भाई 2i - 2j + 4k। क्लियर है। तो भाई एंगल निकालने के फॉर्मूला जो होता है cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो a वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 3i + j + 2k, और b हमारे पास है जी 2i - 2j + 4k अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड में थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, देख लेना। 3 का होता है 9, 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, यहाँ पर 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16। तो अब ये बात बताइए मुझे यहाँ से कि भाई इसकी जब मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, यानी कि i.i होता है 1, i.i कितना होता है 1, यानी कि 3 2 हो जाएगा 6। भाई i.i, और जब i.j की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, यानी कि i वाले की आप किसी और के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो भाई ये होगा हमारे पास 6, और उसके बाद 1 की करेंगे इसके साथ तो आएगा -2, और 2 की इसके साथ करेंगे तो मिलेगा 8, और यहाँ मिलेगा हमारे पास √14, और ये मिलेगा √24, यानी कि ये मिलेगा 12 मिलेगा भाई। 12 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना आप, इसको √14 को ऐसे ही लिख दो, और इसको √24 को हम लिख सकते कितना 2√6। सो 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना टाइम्स 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ से इजीली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और भी अगर आपको सोल्व करना तो इसको आप लिख सकते हो √2 × √7 × √6। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, ओके। तो उसके बाद आप अगर यहाँ से देखेंगे √6 को हम कितना लिख सकते हैं √2 × √3, तो √2 और √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 ओनली, 2 से इसको कट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ी सी यहाँ से अगर आप और सोल्व करना चाह सकते हो कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये इसका होगा आंसर भाई। उसके बाद है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी। सो 25 का बी पार्ट में बोला है फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड दे रखा है 21 यूनिट्स। भाई मैग्नीट्यूड 21 यूनिट है, डायरेक्शन अपोजिट बोला है। भाई ए बी का अपोजिट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बी ए बी का अपोजिट हो जाएगा बी ए, और इसको सोल्व करने के लिए होता है कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि ए में से बी माइनस कर दो। भाई ए के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे 2 1 3, और बी के दे रखे हैं भाई 8 -1 और 0, 8 -1 और 0। तो बी ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है जी।
तो बस मैग्नीट्यूड निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल रहे होंगे, बी ए का वेक्टर अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 21 से, जो कि इसका एक ओवरऑल मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है जी। तो भाई बी ए करेंगे तो 2 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ। 2 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो मिल गया -6। 1 में से -1 किया तो ये मिलेगा 2 और 3 में से 0 किया 3, यानी कि इसका निकाल देंगे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी कि -6i प्लस के 2j प्लस के 3k अपॉन, तो भाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देता हूँ 21 से। ठीक है जी। तो भाई ये हो जाएगा 21 यहाँ पे है तो -6i प्लस 2j प्लस 3k, 2j ये 3k और ये मिलेगा 7 से कट कर दो 3 टाइम्स। अब इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, -18i 6j और 9k। ठीक है जी। तो ये इसका होगा हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये जो सेक्शन बी के मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे बताना, इसका सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ए भी मैं सोल्व करूँगा। ठीक है जी, वो बता देना आप मुझे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।